बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं इकरार आफ। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सादिया सरवर भी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की हुकूमत और अपोजिशन को सालसी की पेशकश। स्पीकर ने मुज़ाकरात के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। वीडियो पैगाम में कहा, मुज़ाकरात के लिए मेरा ऑफिस और घर हर वक्त हाजिर है। हुकूमत और अपोजिशन में तलखियां खत्म करने के लिए मुज़ाकरात जरूरी हैं। सियासी इशू समेत किसी भी मामले पर किरदार अदा करने को तैयार। उन्होंने गुज़श्ता रोज ऐवान में होने वाली बहस को भी खुशाइंद करार दिया। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनको सामने रख के उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर नज़र डाली जाए, तो हम अगर बैठ के ये बात करना चाहें, जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूँगा। और मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे मेंबरान, चाहे वो ट्रेजरी के हैं चाहे वो अपोजिशन के। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कौमी असम्बली इजलास में वक्फे से कबल जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा अपोजिशन जमातों का वॉकआउट। अपोजिशन का सियासी मुतालबा तस्लीम न होने पर ऐवान से वॉकआउट किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का कहना था कि हमारे पंजाब के अराकीन को ज़दोकोब किया जा रहा है। इसी पर मजीद बात करते हैं आतिफ भट्ट से। जी आतिफ भट्ट, बताएगा इस मतलब। जी, कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ। डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफा शाह की ज़ेर सदारत तो अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानब से इज़हार ख्याल किया गया और वज़रा की अदम हाज़िरी पर शदीद एहतजाज किया गया और कहा गया कि अभी सिर्फ वज़ीर ख़जाना जो है वो ऐवान में आए हुए हैं और बाकी वज़रा ऐवान में मौजूद नहीं हैं। और साथ ही उमर अयूब ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि खुशीशा खुसूसी कमेटी की सुनवाई कर रहे हैं, वो इजलास जो है वो अभी तक नहीं बुलाया गया। पंजाब के साथियों के डेरों पर छापे जो है वो मारे जा रहे हैं और अपोजिशन अरकान की जानब से इस मौका पर वाक़ुफ़ किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम की जानब से अपोजिशन जमातों का हिस्सा नहीं बना गया और इकबाल अफरीदी जो कि तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली हैं उनकी जानब से कोरम की निशानदही की गई। कोरम ना पूरा होने पर 15 मिनट के लिए इजलास में वक्फा किया गया और इस वक्त भी वक्फे के बाद कौमी असम्बली का इजलास जो है वो शुरू हो चुका है और इजलास में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद से मिस्र रवाना हो गए। वज़ीर आज़म तरक्की पज़ीर ममालिक तंजीम D8 के वज़ा करदा बुनियादी उसूलों पर ताउन व अमल दरामद के हवाले से पाकिस्तान के मजबूत अज़म का इजहार करेंगे। वज़ीर आज़म इसराइली जारियत और वहशियाना बर्बरियत के नतीजे में मशरक़ वस्ता की सूरत हाल, इंसानी बहरान और गज़ा और लबनान में तामीर नौ बहाली के मसाइल पर मुनक़िदा D8 के खुसूसी इजलास में भी शिरकत करेंगे। आगे बढ़ते तो आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। इंडेक्स में 1755 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,13,104 की सतह पर आ गया। मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं ज़िया कुरैशी से। जी ज़िया, बताए गए इस हवाले से क्या वजह सामने आ रही है कमी की? देखिए जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल दूसरे दिन भी प्रॉफिट टेकिंग के बाइस मंदी देखी जा रही है। अगरचे आज कारोबार का आगाज जो है मजबूत हुआ था, ताहम ऑटोमोबाइल, सीमेंट, फूड, ऑयल एंड गैस, फार्मा, कमर्शियल बैंक्स में कारोबारी सरगर्मियां मनफी हैं और इन शोबों में हसीस की फरोख्त से मार्केट जो हम तनज़्ज़ुली का शिकार देख रहे हैं। क्योंकि कुछ अरसे से जो है मार्केट में मुसलसल बेहतरी देखी जा रही थी, तो स्टॉक एक्सचेंज जो माहिरीन है वो बता रहे हैं कि इस वक्त जो है मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का रुझान ज्यादा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से जो मार्केट जो है वो मंफी जोन में है। बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि जुल्फ़िकार भुट्टो केस में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने इजाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने लिखा कि आर्टिकल 186 में सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ एडवाइजरी दायरा इख्तियार है। फेयर ट्रायल के सवाल पर फैसले के पैराग्राफ से इत्तेफाक करता हूँ। जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू के कुछ नुकात को एड्रेस करना जरूरी है। इस वक्त की गैर मामूली सियासी फजा में दबाव ने इंसाफ के अमल को मुतासिर किया। आईनी तर्ज हुक्मरानी से नाराज सियासी मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर गैर जरूरी असर डालता है। ऐसे हालात में जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस सफदर शाह ने जुर्रतमंदाना इख्तलाफ किया। इन जजेस के इख्तलाफ पहले भले नताइज को तब्दील करने में नाकाम रहा, मगर गैर जानिबदारी के पायदार उसूलों का सबूत है।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ अडयाला जेल में अहम मुकदमात की समाअत 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना 2 केसेस सुने जाएंगे। गुज़िश्ता रोज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में प्रोसिक्यूशन के हतमी दलाइल मुकम्मल। इस्तगासा ने अहम शवाहिद रिकॉर्ड समेत पेश किए। बानी और बुशरा बीबी के वकला आज हतमी दलाइल का आगाज करेंगे। बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंच गई। दूसरी जानिब बुशरा बीबी को 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई। उधर पेशावर हाई कोर्ट में जजेस और अदलिया की सिक्योरिटी से मुतल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, हमने कुछ जजेस को ट्रांसफर किया, उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। हम ऐसा खुला हाथ नहीं दे सकते। सिक्योरिटी वापस लेते हैं तो रजिस्ट्रार के इल्म में भी लाएं। मजीद कहा, हुकूमत की मुश्किलात का इल्म है, बोझ नहीं डालना चाहते। जुडिशल मजिस्ट्रेट को भी सिक्योरिटी फराहम करना होगी। फैमिली कोर्ट जजेस भी सख्त फैसले करते हैं, उनको भी खतरा होता है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने अदालत को बताया, डीआई खान और टांक में सिक्योरिटी फराहम करने से मुत्तालिक मुत्तफिक हैं। सूबा भर में एक साथ जजेस को सिक्योरिटी फराहम करना मुश्किल होगा। बुलेट प्रूफ गाड़ियों की मंजूरी काबीना से लेनी पड़ेगी। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर विफाकुल मदारिस का मुल्क गिर अवामी राब्ता मुहिम चलाने का फैसला। तंजीम का कहना है, मदारिस बिल कानून बन चुका, हुकूमत फौरी गजट नोटिफिकेशन जारी करे। कोई रुकावट या ताखीरी हरबा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, मदारिस कानून में रद्दोबदल किया गया तो फैसला ऐवान की बजाय मैदान में होगा। मदारस बिल पर विफाकुल मदारस का नई हिकमत अमली का ऐलान। मदारस के मामलात में रुकावटें और ताखीरी हरबे कबूल न करने का आज़म। विफाकुल मदारस की मरकजी मजलिस आमला के इजलास में फैसला किया गया कि मदारस के हवाले से मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जाएगी। शुरका ने इत्तेहाद तंजीमात मदारस के फैसलों और मौकिफ की भी तौसीक की। मौकिफ अपनाया गया कि मदारस रजिस्ट्रेशन बिल कानून बन चुका है, हुकूमत फौरी गजट नोटिफिकेशन जारी करे। इस सिलसिले में कोई रुकावट बर्दाश्त की जाए और न ही ताखीरी हरबा कबूल होगा। इजलास में मुतालबा किया कि मदारस के जुमला मसाइल फौरी हल किए जाए और वाज़ेह किया कि किसी किस्म की मुदाखलत और डिक्टेशन मंजूर नहीं। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की मदारस बिल को लेकर हुकूमत पर तनकीद। एक बयान में हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि हुकूमत मदारस मामले में सियासी, इखलाकी और कानूनी तौर पर हार चुकी है। रजिस्ट्रेशन बिल तरमीम कबूल नहीं, अगर कानून में तब्दीली की गई फिर फैसला ऐवान नहीं मैदान में होगा। रहनुमा JUI ने मजीद कहा कि अब गेंद हुकूमत की कोर्ट में है, हुकूमत फैसला जल्द करे, ऐसा ना हो देर हो जाए। हुकूमत ने अवाम को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए कोशिशें तेज कर दी। ज़राए का कहना है कि मार्च 2025 तक 12 रुपए फी यूनिट तक बिजली सस्ती करने के काम पर आगाज किया जा चुका है। 5 IPP से मुआहदे खत्म करने से 3 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती करने की सलाहियत हासिल हो गई है। हुकूमत महंगी बिजली सस्ती करने के लिए कोशां। सारिफीन को बिजली बिलों में रिलीफ फराहम करने के लिए एक और मंसूबा बंदी का आगाज। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने मार्च 2025 तक बिजली 12 रुपए तक फी यूनिट सस्ती करने पर काम शुरू कर दिया। निजी IPP, सरकारी बिजली घरों और शमसी और पन बिजली के मंसूबों के साथ मार्च 2025 तक मुज़ाकरात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। ज़राए पावर डिवीजन ने बताया है कि 5 IPP से मुआहदे खत्म करने से पावर टेरिफ को 3 रुपए फी यूनिट तक कम करने के काबिल हो गए हैं। कर्ज की रीप्रोफाइलिंग के जरिए टेरिफ को मजीद 4 रुपए फी यूनिट कम करने में मदद मिलेगी। बिलों पर टैक्स कम करके इसके असर को 5 रुपए फी यूनिट तक कम किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक CPEC और सरकारी पावर प्लांट्स के कर्जों की रीप्रोफाइल और बिजली के बिलों पर महसूलात को कम करने के तरीक़ेकार को आइंदा फरवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुकूमती आमदन में होने वाली कमी का इंतजाम मईशत के दीगर सेक्टर से पूरा किया जाएगा। तो खबर ये कि कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर वाटर कॉर्पोरेशन की 84 इंच कोते की टूटी हुई लाइन की मुरम्मत का काम तीसरे रोज भी जारी है। वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम के मुताबिक पानी की पाइपलाइन की मुरम्मत का काम आज रात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे ज़िया कुरैशी से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची यूनिवर्सिटी के सामने, जहां पर जो है 3 रोज कबल जो है BRT रेड लाइन मंसूबे के तामीराती काम के दौरान जो है वाटर बोर्ड की जो है 84 इंच कुतर की लाइन जो है वो डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से जो है पानी के बड़े हिस्से को साउथ और ईस्ट के बड़े हिस्सों को पानी की सप्लाई मुअत्तल होकर रह गई थी। वाटर कारपोरेशन के जो इंजीनियर्स है वो मरम्मती काम जो है इस वक्त तेजी के साथ कर रहे हैं और उनका हमें ये बताना है कि जो है वो आज शाम तक जो है मरम्मती काम जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा।
जाएगा, जिसके बाद जो है कल से जो है शहर के बड़े हिस्से को पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। वाटर बोर्ड की जो लाइन पे जो डैमेज हुआ था उसके बाद से जो है गार्डन है, गुलिस्तान जौहर और लियारी, इसके साथ साथ दीगर इलाकों में भी पानी की फराहमी जो है मुकम्मल तौर पर बंद होकर रह गई थी और इस वक्त जो है शहर को जो है तकरीबन 15 करोड़ गैलन पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद है। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है कि जो है मरम्मती काम को बहाल होते ही पानी की सप्लाई भी बहाल कर दी जाएगी।